हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, ट्रिक है हमारे वायुमंडल की परतों के बारे में। आपको पता है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर जैसे जैसे जाते हैं विभिन्न परतें हैं जहां पे आपको तापमान में परिवर्तन, ठीक है, इसके अलावा वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ये जैसे जैसे परत दर परत आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको पता चलते जाता है। वैसे आप तो जाएंगे नहीं, खैर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार से वहां पे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कहीं तापक्रम कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ये सारी चीजें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में होती रहती है। तो यहाँ हम उसी वायुमंडल की विभिन्न परतों के नामों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की परतें होती है तो क्रम में हमें दिक्कत हो जाती है कि भाई कौन सा क्रम कहाँ पे, कौन सा क्रम कहाँ पे आएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और एग्जाम में इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन होता है और हम उस प्रश्न को गलत कर बैठते हैं या तो उसको छोड़ आते हैं। तो इसी चीज के लिए मेरे द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है कि ट्रिक के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी जानकारियां छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया जाए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, आइए आज की ट्रिक देखते हैं। आज की ट्रिक है वायुमंडल की जो परत है, मैंने बताया जो वायुमंडल की परत होती है, तो यहां पर विभिन्न परतों के नाम के बारे में। ठीक है, देख लीजिए एक बार ट्रिक क्या है। छोड़ा सबको, वो आया बाहर। ठीक है, सबको छोड़ के वो बाहर आ गया, ये है ट्रिक। ठीक है, जैसे आप पृथ्वी छोड़ के अगर बाहर जाएं अंतरिक्ष में, तो ये समझ लीजिएगा कि आप अंतरिक्ष में पृथ्वी को छोड़कर बाहर आ गए। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी को छोड़कर आप बाहर अंतरिक्ष में पहुंच गए। तो इस प्रकार से ट्रिक को याद रख लीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं कि आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। छोड़ा सबको, पृथ्वी छोड़ दी, सब चीज छोड़ दिया और वो बाहर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से छोड़ा सबको, वो आया बाहर। छोड़ा सबको, वो आया बाहर। अब देखते हैं ट्रिक किस प्रकार कार्य करती है। छोड़ा से आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया। सबको, क्षोभ मंडल के बाद आ जाएगा आपका समताप मंडल। सबको से आ जाएगा समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे तापमान समान होता है। ओ, अब ये ओ से आ जाएगा आपका ओजोन मंडल। ठीक है, ये हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद आ जाएगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल हमारी जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओजोन जो परत है, ऑक्सीजन, ओजोन का अगर सूत्र देखें, ठीक है, रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन जो होता है, हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उनको सूख कर उससे हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी पे उन किरणों को पहुंचने नहीं दिया जाता। वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसके वजह से क्षोभ मंडल में ये जो ओजोन मंडल है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कहीं कहीं पे बड़े बड़े छिद्र पाए गए हैं जिससे पृथ्वी पे बहुत सारी पराबैंगनी किरणें पहुंचने लगी है। बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ओजोन मंडल हो गया ओ से। ठीक है, आया से आ जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आयनित कण पाए जाते हैं, अर्थात जैसे कि धूलकण जो होते हैं, धूलकण वहां पे आयनित पाए जाते हैं, अर्थात उनपे आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें के बारे में आपको जनरल साइंस की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आयन मंडल में होती है। आया बाहर आ गया बाह्य मंडल। अब हो गया हम पृथ्वी के सीधे बाहर आ गए, ये हो गया पूरा बाह्य मंडल। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष देखिए, एक क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष ये दो अलग अलग चीज हैं। कभी कभी कंफ्यूजन बच्चों को ये भी हो जाता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है, हम जो आसमान देखते हैं वही अंतरिक्ष है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का वायुमंडल अलग चीज है और अंतरिक्ष अलग चीज है। अंतरिक्ष व्यापक है, अनंत है, जबकि वायुमंडल सीमित है, हमारे पृथ्वी के आसपास ही है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, जिसमें ट्रिक बताया आपको। छोड़ा सबको, वो आया बाहर। ठीक है, विभिन्न एक एक परत, छोड़ा से क्षोभ मंडल हो गया, सबको समताप मंडल, वो ओजोन मंडल, वो आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा हो गई वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आप एग्जाम में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी को याद रखते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा वायुमंडल की परत के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।